हेलो एवरीवन, दिस इज मीशा और फिर से आ गया है वीकेंड। तो आज हम आए हैं घूमने जंतर मंतर। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सुंदर गार्डन है और यहाँ बैठकर आराम करने के लिए बेंचेस भी लगी हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कई सारे यंत्र जो कि सूर्य की दिशा, समय और सितारों की दिशा भी बताता है। इसे सवाई जयप्रकाश सिंह ने बनाया था 18वीं शताब्दी में। उन्होंने इसे बनाने के लिए रॉयल सैंक्शन लिया था मोहम्मद शाह रंगीला से और उन्होंने इसके बाद उसे बनवाया था। ये 300 साल पहले बना था, तो उस टाइम पर प्रॉपर घड़ियां नहीं हुआ करती थी, जिससे लोगों को समय का सही ज्ञान नहीं हो पाता था। तो इस समस्या के हल के लिए सवाई जय सिंह द्वितीय सामने आए। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक मैथमेटिशियन थे। उन्हें लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊं या एक ऐसी जगह बनाऊं जहाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जो कि हेल्प कर सके हमें बताने कि समय क्या है और सितारों की गणना क्या है और बहुत सारी ऐसी चीज़। तो ये देखिए, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र को उन्होंने ही खुद से बनाया था और ये जो यंत्र है ये सूर्य की पोजीशन बताता है इसकी शैडोज के थ्रू। पहले तो यहाँ लोग अंदर भी जाया करते थे, हालांकि अब यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं क्योंकि ये काफ़ी पुरानी इमारत है। अदरवाइज यहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ लगी है जिसके थ्रू लोग अंदर जाते थे। इसमें समय देखने के लिए एक रिंग और वायर का यूज़ किया जाता था, कहा जाता है ऐसा। और इसी तरीके से 300 साल पहले वो सूर्य की दिशा का अनुमान लगाते थे। तो ये काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी दिमाग लगा के बनाया गया है। आप इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। और अब तो लोगों के पास फ़ोन है, घड़ियां हैं, तो इसका इतना उपयोग होता नहीं है। ये जो आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है राम यंत्र। ये दो अलग अलग सेम बिल्डिंग है और ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलके एक यंत्र बनाते हैं जिसका नाम है राम यंत्र। इसमें बहुत अलग अलग से स्केल दिए गए हैं जो कि लोकल कोऑर्डिनेट को मेजर करता है और ये भी समय बताता है और स्टार का ऑल्टीट्यूड जो है वो भी बताता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है और इसे देखकर मुझे लीनिंग टावर ऑफ पीसा की याद आ रही थी। है जो भी हो, पुराने ज़माने में इसका उपयोग काफ़ी दिमाग लगा के सितारों की दशा और ऑल्टीट्यूड और इन सब का पता करने के लिए किया जाता था। हालांकि अब लोग यहाँ पर बैठ के फोटो खिंचाते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं यहाँ पर आके। अच्छा मनोरंजन का समय है। ये देखिए, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इस तरीके की कुछ स्केल्स दिखते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर भी अंदर जाना मना है, वरना लोग पहले सीढ़ियों के थ्रू अंदर जाते थे और फिर जो है समय की गणना करते थे शैडोज के थ्रू। तो इस तरीके से यहाँ पर गणना की जाती थी और ये काफ़ी भव्य है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। ये एक ओपन ऑब्जर्वेटरी है और पहले यहाँ पर गार्डन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। हालांकि अब इसे खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ गार्डन बनाए गए हैं। पहले ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज़ की शैडो से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो गणना है उस पर कोई भी फर्क आए, तो इसलिए उन्होंने इसके आसपास कुछ भी नहीं बना रखा था। ये देखिए, मेरी मम्मी और मैं यहाँ पर फोटो खिंचाते हुए, क्योंकि अब तो इन यंत्रों का यही काम रह गया है और यहाँ पर लोग ज़्यादातर फोटो खिंचवाने ही आते हैं। और हाँ, यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है फोटो खिंचवाने में, तो क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी धूप थी और ये देखिए कबूतर महाशय यहाँ पर आराम कर रहे हैं और ये आसपास की सराउंडिंग कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे थे। बेसिकली यहाँ पर मेनली आपको यंत्र ही देखने को मिलेंगे जो कि समय, सूर्य की स्थिति और सितारों को मेजर करते हैं। फिलहाल तो आप ये जयप्रकाश यंत्र देख रहे हैं, ये अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए और जब आप इन सीढ़ियों के ऊपर देखोगे तो यहाँ से आपको सितारों की गणना पता चलेगी कि कौन सा सितारा कहाँ है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सितारों की सीढ़ी है उस पर अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो जो सितारा दिख रहा होगा वो ध्रुव तारा होगा। खैर, मुझे नहीं पता कितना सही है, हालांकि लोगों ने इस पर स्टडी की है और लोग इसे स्टडी करके ही बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं उन्होंने। ये मुझे एक चबूतरा सा दिखा, इस चबूतरे में कुछ था नहीं, वैसे लोग यहाँ फोटो खींच रहे थे। मैंने सोचा चलो अंदर जाके देखते हैं, तो अंदर भी यहाँ कुछ खास था नहीं। हालांकि जब हम यहाँ अंदर आए तो हमें यहाँ दीवारें देखने को मिली और उसके साथ देखने को मिला यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा व्यू जंतर मंतर का। पहले तो मेरी मम्मी को देखिए कितनी प्यारी लगी ये। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से जंतर मंतर का काफी अच्छा व्यू आता है। नॉट जंतर मंतर, इसे मिस्र यंत्र बोला जाता है। इसे मिस्र यंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 यंत्रों से मिलकर बना है। 5 यंत्रों का नाम है दक्षिणोत्तर भित्ति, जिसे खगोलीय पिंड की ऊंचाई नापने के लिए यूज किया जाता है। ये एक मेरिडियन वॉल है और ये जो है मध्य रेखा से जब वो गुजरता है तो ये उसका जो है पोजीशन बताता है। दूसरा है कर्क राशि वलय, ये जोडियक का साइन बताता है और जो फिगर है ये डायल फिगर जैसा है। ये इस मिस्र यंत्र के बैक साइड गोलाकार डी फॉर्म का एक यंत्र है जो कि अभी आपको दिखेगा जब मैं इस यंत्र के पीछे जाऊंगी। उसके अलावा है सम्राट यंत्र जो कि मेजर करता है टाइम, जो कि काफी प्रिसाइज होता है। उसके अलावा वित्तपादीय चाप, इसका कोई खास उल्लेख नहीं मिला, मैंने ढूंढा था नेट पे। उसके अलावा है नियत चक्र। नियत चक्र जो है ज्यूरिख, सेरिचिव और इन सारी जो जगह है उनका टाइम बताता है दिल्ली के अनुसार। तो ये सारे जो यंत्र हैं ये काफी अद्भुत यंत्र है और किस तरीके की सोच रही होगी ये सोचिए कि उन्होंने
इन पांचों यंत्र को मिलाकर एक यंत्र बना दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले को मिलाकर एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। अब हम बैक साइड जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कर्क राशि वाला यंत्र। अभी आपको देखने को मिलेगा, हाँ जी ये देखिए, ये है कर्क राशि वाला यंत्र। और कहा जाता है कि ये एक बार बहुत ही अच्छे से चमकता है। इसे कह सकते हैं कि सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया है, इसलिए इसका नाम कर्क राशि वाला यंत्र है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी नहीं गई हैं। ये भी कहा जाता है कि जंतर मंतर के बाहर एक मंदिर है, वो पहले जंतर मंतर के बाहर ना होकर जंतर मंतर के अंदर हुआ करता था। हालांकि बाद में गेट जो वो कुछ इस तरीके से लगाया गया कि वो मंदिर और जंतर मंतर दोनों अलग हो गए। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। यहाँ पर हमें कमरा देखने को मिला था। ये देखिए कर्क राशि वाला यंत्र कितना प्यारा लग रहा है। पहले ये चमकता था, मुझे समझ नहीं आता है किस तरीके से चमकता है, क्योंकि मुझे तो ये नॉर्मल पेंट दिख रहा है। हालांकि उस टाइम के लोग उस तरीके की चीजें बनाते थे, ये अलग होती थी। ये देखिए यहाँ पर मुझे अंदर कमरा भी देखने को मिला, बट इस कमरे के अंदर बेसिकली कुछ था नहीं। हालांकि बढ़िया कमरा था और इस कमरे को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। और हाँ, ये उसी तरीके से बनाए गए हैं जैसे पुराने ज़माने में रूम्स होते थे। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर अभी भी कोई रह सकता है अगर कोई रहना चाहे तो। हालांकि पुराने ज़माने में हो सकता है इसका रेफरेंस कुछ समय की गणना के लिए किया जाता हो, यहाँ कोई शेडो वगैरह कुछ ऐसा आता हो, कह नहीं सकते, इतना मुझे पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। बट हाँ, मुझे लगता है कि उस समय के लोग कितना स्ट्रॉन्ग ज्ञान रखते थे कि उन्होंने ऐसी एक चीज़ बनाई। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक अकेला जंतर मंतर नहीं है। इंडिया में ऐसे और जंतर मंतर हैं जो कि अलग अलग जगहों पे स्थित है, जैसे कि मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। जयपुर वाला जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। और वो जो राजा थे उन्होंने इसे कुछ इस प्रकार बनाया कि जो भी गलतियां इन चारों जंतर मंतर में रही हो वो जयपुर वाले जंतर मंतर में नहीं है, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। हालांकि मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जगह काफ़ी अच्छी थी, यहाँ घूमकर मुझे काफ़ी मजा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। यहाँ काफ़ी सारे लोग बस गार्डन में बैठे हुए थे और अब तो आसपास काफ़ी बिल्डिंग लग गई है, तो मुझे नहीं लगता कि समय की उतनी अच्छी गणना अब यहाँ पर हो सकती होगी। हालांकि उस समय का आर्किटेक्चर कितना बढ़िया था, इसके सबूत हमें हर नई जगह जहाँ भी हम जाते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब, फिर से बहुत ही मजेदार जगह थी। हालांकि मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी, पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ आई, यहाँ फोटो खिंचाई और घर चली गई। अब क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च की, और मैंने जितना भी जाना उससे जानकर और पढ़कर मुझे ये समझ आया कि उस समय के लोग इतनी दिमाग से सोचा करते थे। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, सब कुछ है, बट उस टाइम के लोग जो थे वो असली रत्न हुआ करते थे, असली जेम हुआ करते थे, क्योंकि वो इतना दिमाग लगाते थे, इतने मन से सोचते थे और उन्हें हर चीज़ कंठस्थ याद होती थी। और वो हर चीज़ की गणना करने में यकीन रखते थे और हर चीज़ को जानने और खोजने में यकीन रखते थे, जो कि आज भी है, बट मुझे नहीं लगता कि उस हद तक है जिस हद तक पहले हुआ करती थी। यहाँ पर घूमकर हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही इंजॉय किया हमने आज का सफ़र। इसके साथ हम लेते हैं विदा, फिर से आएंगे अगले हफ्ते, आपको दिखाएंगे एक नई जगह और कोशिश करेंगे कि हम और आप दोनों मिलकर उस जगह के बारे में कुछ जान सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहा करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट से हमें सपोर्ट मिलेगा और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन भी मिलेगी। सो प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और बाकी सारी अपडेट्स और नई जगह देखने के लिए देखते रहिए उनियाल सिस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।